Audio Jungle. सो अब स्टूडेंट देखिए क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्लास 12th मैथ्स, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। अब इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो भी हैं उसमें हमें ये बताना है कि क्या ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें स्टूडेंट सपोर्ट करें। थैंक यू। अब देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंसिस्टेंटी का एग्जामिन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, ठीक है। 2x + 3y = 3। तो अब डिटर्मिनेंट यानी ए क्या होगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए जो है ए की वैल्यू होगी 1 2 और 2 3, ठीक है। तो इसका हम जो है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी 1 × 3 - 2 × 2, तो ये आ गई -1, ठीक है। तो जब ये -1 आ गई तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कहलाता है स्टूडेंट कॉन्सिस्टेंस। क्या होता है, ये कहलाता है कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए डज नॉट = 0, सो द system of equation is consistent, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है तो देखिए इस थर्ड वाले में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड वाले में। तो देखिए थर्ड वाले को हम कैसे करेंगे, अब ये हमारा 3, ठीक है, सेकंड फर्स्ट की तरह है। तो अब a = क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 3 और 2 6, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हम निकालेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि कॉन्सिस्टेंसी फाइंड करना है बस। तो अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 6 × 1 - 2 × 3, तो ये आ गई 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी तब इसमें हम फिर आगे चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ए बराबर अगर 0 आता है तो फिर हम इसके बाद जो है एडजॉइंट ए × बी को फाइंड करते हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए × बी को, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ए × बी डज नॉट = 0 आता है, ठीक है, अगर ये 0 आता है, ठीक है, तो फिर ये कॉन्सिस्टेंट होगा। अगर 0 नहीं आता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये हमारा 1 और 6 जो है, ठीक है, ये स्टूडेंट इंटरचेंज हो जाता है 2/2 में। तो 1 की जगह पे 6 आ जाएगा और 6 की जगह 1 आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाते हैं -2 -3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी एडजॉइंट ए की, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम फाइंड कर देंगे एडजॉइंट ए और बी को, ठीक है, एडजॉइंट ए × बी इसको फाइंड कर दें हम, ठीक है। तो 6 - 3 और -2 और 1, ठीक है, और यहाँ पर b लिख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी होगी 5,4 हो जाएगी स्टूडेंट। 5,8 जितनी दी गई है इसकी वैल्यू ये b की वैल्यू कहलाती है। अब इसको फाइंड कर दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 30 और -24, ठीक है, 6 पंचे 30, और फिर इसके बाद इसका कर देंगे तो माइनस के 10 और प्लस के 8, ये आ गया हमारा। अब कितना आ गया स्टूडेंट्स, देखिए ये आ गया यहाँ पर 6 - 2, ये आ गया 6 - 2, तो ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, चूंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये 0 आई थी और ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन। क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में इसका होता है नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब नो सॉल्यूशन हो गया तो क्या हो जाएगा, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट हमें फाइंड करने थे, कॉन्सिस्टेंट हो या इनकॉन्सिस्टेंट हो, अब वो चाहे 2/2 में हो या 3/3 में हो, ठीक है, उससे कोई फर्क। इसी तरीके से इनकी कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंटी इनकी भी स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने 2/2 का बता दिया, अब 3/3 की भी इसी तरीके से करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मेथड मेथड इन 7 to 14। अब देखिए इनका स्टूडेंट्स हमें क्या है, मैट्रिक्स का यूज करके और हमें इनका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, यानी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स को फाइंड करके हमें इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर देंगे 7। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए क्या आएगा स्टूडेंट, ए आ जाएगा 5 2, ठीक है, 7 3। फिर इसके बाद जो है x की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगा xy। फिर इसके बाद जो b होगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 2/2 का जो एडजॉइंट निकालना है, उसके निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि ये 5 और 3 है, तो ये रिप्लेस हो जाती और इनके साइन चेंज हो जाते, 2 और -7 के, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये b यहाँ पर, अच्छा, तो अब चूंकि स्टूडेंट एडजॉइंट निकल आया, अब एडजॉइंट निकलने के बाद हमें निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और फाइंड कर दें। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी 15 - 14, तो ये आ गई 1। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 नहीं है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब ए इनवर्स हम फाइंड कर देंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो हम निकाल चुके, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए 1 है, ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/1 3 - 2 -7 और 5, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चूंकि इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम x = a इनवर्स b, तो अब a इनवर्स b का हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो देखिए ए इनवर्स की ये वैल्यू है और बी हमारा 4,5 है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये -10, ठीक है। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 28 और ये प्लस के 25, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 2 और -3, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये बराबर किसके होगा, x y के। तो आंसर में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये 2 वाला हमने एक बता दिया जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन दी गए हैं। अब देखिए एक थर्ड वाला हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाले में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, 13 14 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स हम आपको सॉल्व करके बताए दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 13। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख देंगे। इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 3 3, फिर 1 -2 1, फिर इसके बाद आएगा 3 -1 -2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई ए की। फिर इसके बाद बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 -4 और 3, और x की वैल्यू XYZ हो जाएगी, ये आ जाएगी XYZ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कर दें। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है, फिर -3, फिर इधर जब हम फाइंड करेंगे तो -2 और -3, फिर +3, इसके लिए जब हम फाइंड करेंगे तो -1 + 6, तो ये हो गया कितना, 10 आ गया, ठीक है। और प्लस के 15 हो गए और माइनस के नहीं, यहाँ पर भी प्लस के 15 हो गए, कितना आ गया, 40 आ गया। डज नॉट इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या नहीं है स्टूडेंट, 0 नहीं है, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना होगा, अब हमें एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम A11 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A11 हमारा जो है वो 5 आएगा। फिर इसके बाद हम A12 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A12 जो है वो आ जाएगा हमारा, ठीक है, A11 आ गया। A12 इसके लिए फाइंड करेंगे तो -2, ठीक है, और माइनस का, अच्छा हाँ 5 आएगा। A12 जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -5 है तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद A13 हम फाइंड करेंगे। देखिए A13 कितना आया था हमारा, यहाँ पर 5 आ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स A21, ठीक है। तो A12 फाइंड करेंगे तो ये माइनस का हम साइन लगा देंगे। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो -6 और +3, ठीक है। तो यहाँ भी +3 आ जाएगा ये, ठीक है। A21 जो है वो +3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम निकाल देंगे A22, ठीक है। तो A22 तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये -6
नहीं, वो माइनस के 4 और माइनस के 9, तो माइनस के 13 आ जाएगा। ठीक है, A22 जो है वो माइनस का 13 आ जाएगा। फिर ऐसी A23 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स 11 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमें निकालना है। देखिए A31, चूँकि ये आप निकालना सीख चुके हैं तो इसलिए अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने कई उसमें बता दिए। इसी तरीके से A32 फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा। ठीक है, और A33 फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लिख देंगे एडजॉइंट A, जो भी हमारा आएगा। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए हम यहीं पर लिख देंगे। देखिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए में क्या हो गया, ये आ जाएगा। देखिए 5 5 और 5, क्योंकि रो को हम कॉलम में बदलते हैं। फिर 3 -13 और 11, फिर हो गया 9, फिर आ गया 1, फिर आ गया -7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसके बाद जो है ए इनवर्स हमें निकालना है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ठीक है, ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 40 आ रही थी डिटर्मिनेंट की, तो 1/40, और ये हो जाएगा 5 3 9। ठीक है, जो लिखा है उसको लिख देना हमें। 11 -7 और 9 1 और -7। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होता फॉर्मूला x = A इनवर्स B। ठीक है, तो A इनवर्स ये लिखा हुआ है, यहीं पर हम भी लिखे दे रहे, और इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब B की वैल्यू कितनी है? 5 -4 और 3। ठीक है, तो देखिए x = A इनवर्स B, चलिए जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 25 और माइनस के 12। ठीक है, और प्लस के 27 और 1/40 यहाँ पर लिख देंगे ये। अब स्टूडेंट फिर दूसरी रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी कॉलम में, तो ये हो गया 25 और प्लस 13 चौको 52, 52 प्लस के आ गए और प्लस 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 25। ठीक है, -44 और -21, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो ये A इनवर्स B हो गया। अब इसके बाद जो है इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट? तो 12 15। ठीक है, तो ये हो गया 1/40 और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 40। ठीक है, और 28 और 2 30, तो यहाँ पर आ गया 80। इसको ऐड करोगे यहाँ पर हो जाएगा 40 45 और 20 65, तो यहाँ पे माइनस के 40 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गई। तो अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, यहाँ पर देखिए XYZ की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर x = क्या आ गया स्टूडेंट? 1 आ गया। ठीक है, y = 2 आ गया और z = -1 आ गया, क्योंकि x के प्लेस पे XYZ लिखा जाता है यहाँ पर, ये x y और z। तो ये हो गए x = तो ये स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, 13 क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट 15 जो है ये भी आपका सेम क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर ए की वैल्यू इनने दे दी है, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, 15 में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं वो यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखिए 2, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और +4, फिर इसके बाद -3 है तो ये +3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो -6 और +4, -6 + 4। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा +5, फिर इसके लिए करेंगे तो ये आएगा 3 - 2। ठीक है, बस अब तो ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पर -6 आ गए और यहाँ पर +5 आ गए, तो ये आ गया -1। अब ये स्टूडेंट 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमें फाइंड कर देना है। अब हम बस एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट, तो उसके लिए हम देखिए A11 निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम A12 निकाल देंगे, फिर इसके बाद हम A13 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें निकालनी हैं, तो इनको हम लिखे दे रहे A21, ठीक है, A22 और A23। ठीक है, फिर इसके बाद आता है A31, A32 और A33। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स निकाले थे आपके, देखिए ये पहली लाइन में जो निकले थे तो यही रहेगा, A11 0 हो जाएगा, फिर A12 निकालेंगे तो A12 ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये A12 है। ठीक है, तो ये -2 आया, चूँकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है A12 के लिए। ठीक है, तो ये 2+ का आ जाएगा, A13 ये वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद A21 निकालेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए A21 ये 3 के लिए निकालना है हमें, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में देखिए 3 के लिए निकालना है, तो A21 तो सेकंड रो। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये रिमूव कर देंगे हम, तो ये हो गया -3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 6 आएगा और -5 तो 1 आएगा, लेकिन A21 के लिए साइन चेंज होता तो -1 आएगा। तो इस तरीके से निकालना है, यहाँ पर -9 आ जाएगा, और A23 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से A31 के लिए निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इसके लिए A32 के लिए निकालेंगे तो ये 23 आएगा, और A33 के लिए निकालोगे तो ये 13 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हमारा एडजॉइंट ए जो है ये फाइंड हो जाएगा। एडजॉइंट ए जो है वो आ गया, यानी डायरेक्ट हम जो है सीधा ए इनवर्स लिखे दे रहे हैं, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारी आई थी वो -1 आई थी। बस इसको लिख दीजिए, तो ये 0 2, चूँकि रो को कॉलम में लिख देते हैं हम, -1 -9 और -5। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 2 23 और 13, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद जो है कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स का यूज़ करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, बी चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमें, बाकी ए इनवर्स तो यही है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 11 -5 और -3, ये हो गए स्टूडेंट।
क्योंकि x इजुकल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, ठीक है। तो x इजुकल टू ए इनवर्स बी होता है, तो इसी का यूज करके हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स जो है इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करके हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 और -2, फिर ये आएगा -2 9, यानी जो नंबर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा 23, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर -1 5 और -13, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 11 -5 -3, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा, अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 -5 +6, ठीक है। फिर दूसरे का करेंगे तो 11 का -2 में -22, और ये हो गया -45, 5 9 45, और 23 3 69, ये आ गया प्लस के 69। फिर थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 11 प्लस के नहीं 11 और माइनस के 11 -5 और -5, तो माइनस के ये आ जाएंगे यहाँ पर 25 -25, और 13 3 39 प्लस के 39, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 आ गया, और ये हो गए, इन दोनों को सम कर दीजिए, तो ये हो गए माइनस के 67, यहाँ पे 69 है, तो ये 2 आ गया। 25 10 35 36, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये आ गया स्टूडेंट आंसर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करने थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है स्टूडेंट्स 16। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो अब इसमें अगर हम ओनियन को x मान लें, 1 kg ओनियन की कॉस्ट अगर हम ₹x मान लें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, तो ये 4x हो जाएगी, ये 3y हो जाएगा, और ये 2z, ठीक है। इस तरीके से अगर इनकी हम कॉस्ट मान लेते हैं। फिर 2 kg ओनियन, तो ये 2x हो जाएगा, 4 kg वीट, ठीक है, तो ये 4y हो जाएगा, 6 kg राइस, तो ये 6z हो जाएगा इक्वल टू 90। इसी तरीके से ये है 6 kg, तो 6x हो गया, 2 kg ओनियन 2y हो गया, और 3z हो गया, बराबर कितने 70, ठीक है। तो ये जो भी है वो इक्वेशन बनाने में, बाकी क्वेश्चन को जैसे अभी हमने 15 सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये 16 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू ₹x, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन की जगह क्या आ जाएगा, वीट आ जाएगा, तो ये हो जाएगी ₹y, ठीक है। फिर ऐसे ये हो जाएगा, वीट की जगह पे अब आ जाएगा राइस, तो कितनी हो गई ₹z हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर बस a की वैल्यू लिख दीजिए, तो a की वैल्यू 4 3 और क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 4 6, और ये हो जाएगा 6 2 3, ठीक है। तो ये a हो गया। फिर ऐसी b लिख देंगे, तो b हो जाएगा 60 90 और 70, और x इक्वल टू XYZ। तो अब उसी क्वेश्चन जैसे फॉर्म में आ गया, बाकी अब आप इसको स्टूडेंट, ठीक है, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी ₹5 पर kg, ठीक है, और जो y आएगा वो आ जाएगा ₹8 पर kg,
और जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी रुपीज़, ठीक है। इसमें भी आएगा 8 पर kg। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें फाइंड करना था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।